हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूँगा CGPTTM का फाइनल रिजल्ट। देखो आ गया था, ठीक है 15। अब उसकी क्या है, लिस्ट आ गई है नेम वाइज, ठीक है ना, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनका, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। प्री का एग्ज़ाम हुआ था 21 को, और मेंस का हुआ था 25 जनवरी 5 है, ठीक है। और इंटरव्यू 1 से 26 अप्रैल तक चले थे, ठीक है। ये हो गया, ये प्रोविजनली लिस्ट लिख ली, शॉर्ट लिस्टेड। लेकिन केमिस्ट्री की टोटल ओवरऑल देखो जाओ, इसमें 550 पोस्ट थी, ठीक है। केमिस्ट्री की 56 पोस्ट है, आप चेक कर लेना, मैंने अपलोड किया था, सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, इसकी तैयारी कराई थी मैंने। हाईएस्ट सिलेक्शन यहाँ से 21 हुए, 21/56। सबकी लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, चेक कर लेना। बाकी सबकी वीडियो इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू कराए थे मैंने, इसकी लगभग 500 प्लस ओवर, ठीक है ना। इसके तो सबकी वीडियो आ जाएगी जो भी सिलेक्ट हुए हैं। केमिस्ट्री के देख लीजिए, देखो लिस्ट आ रही है आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपने प्रॉपर वे में सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, मैं इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो। और जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे EWS का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, EWS और OBC वालों को। इसमें क्या होता है कि इनका इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 31 मार्च तक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं लोग, 2 ईयर का न्यू होता है, लोग क्या करते हैं पहले का बनवा लिया, अब 21 का बनवा लिया, अब अभी का लेटेस्ट है ही नहीं 24 का। अब 24 का लेटेस्ट नहीं बनाते, बैक डेट में तो बनाएंगे नहीं। तो ये आप चेक कर लेना, देखो सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए सारी चीज़। आप जो भी डॉक्यूमेंट है, एक बार और भी बता देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब लेटेस्ट होने चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट तो आपके जैसे ओल्ड है, जैसे कोई न्यू है, EWS OBC वाले बता रहा हूँ, ठीक है। आपने अप्लाई किया होगा उसी बेस पे, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10 टू मास्टर्स होना चाहिए, PG तक। और बाकी आपने PhD की हुई है तो PhD के भी, ठीक है। और अगर आपकी डिग्री वगैरह भी ध्यान रखना, अगर डिग्री नहीं होती तो प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए, निकल जाएगी आपकी। 1 वीक मान लीजिए, फिर भी 1-2 दिन में निकल जाती है, फिर भी 1 वीक, अभी टाइम आया नहीं है। जैसी डेट आएगी वेबसाइट पे सारी चीज़ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बोला हुआ है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसलिए, ठीक है। ये देख लीजिए, सबकी लिस्ट है, सब अपने नाम चेक कर लीजिए। देखो केमिस्ट्री के इसमें UPSC GSI में जो सिलेक्ट हुए हैं लोग, वो भी उन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें भी सिलेक्ट हुए हुए हैं। लगभग 5-6 कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो अब देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि बीटिंग क्लियर होगी कि नहीं, मैं देखो आपको ये बता देता हूँ। अब GSI में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो वो तो GSI में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर भी वेटिंग क्लियर होगी, या तो वो ज्वाइन करेंगे या जे करेंगे। तो वहाँ वेटिंग क्लियर होगी या यहाँ होगी। वहाँ वेटिंग तो क्लियर क्या होती है, वहाँ पे भी अभी इस वाली जो लिस्ट निकलती है शॉर्ट लिस्टेड वाली, वो अभी आई नहीं है लिस्ट, ठीक है। उसमें शायद 2 वैकेंसी थी आई थिंक। GSI बात कर रहा हूँ, जो अभी 23 का रिजल्ट आया था, ठीक है। जो वेटिंग वाली बात कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी है, UR OBC EWS SC ST, ठीक है। तो इसमें कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लगभग 10 कैंडिडेट हैं केमिस्ट्री के 56 में जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो उनको बेनिफिट होता है, जो वेटिंग वाले हैं उनको बेनिफिट होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जिसके 1 मार्क्स 1.2 मार्क्स 1.3 मार्क्स 2 मार्क्स, जिनका फाइनल सिलेक्शन रह गया है, ठीक है। जनरल में भी OBC में भी, सब कैटेगरी बात कर, कम से कम 10 से 20 लोगों को तो जानता ही हूँ जिन्होंने अपने स्कोर कार्ड भेजे हुए हैं, उससे पता चला है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये जो है डाटा, बाकी और भी डाटा आएगा तो मैं बताता जाऊँगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सुबोध गेम GATE 25, सुबोध गेम UPSC UPHSC, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने सारे डॉक्यूमेंट और उनके अकॉर्डिंग, जिससे कि आप समझ सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। और एक बात याद रख लो, जैसे डॉक्यूमेंट के टाइम मिलता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो टाइम दिया जाता है आपको, शायद 1 मंथ के लगभग। कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो इतना टाइम मिलता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको NOC भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, उनको NOC नहीं दी गई थी। CPCB में जॉब करते हैं, GSI में, उनको NOC नहीं मिली थी जब इसका इंटरव्यू था 1 से 26 अप्रैल को। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएंगे तो NOC भी नहीं मिलेगी बहुत से लोगों को, डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इससे भी होता है कि उनकी जॉब है, ऑलरेडी कर रहे हैं जॉब,
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ये बोल रहे हैं मेरी वेटिंग क्लियर होगी, क्या पता चलेगा, मेरा 1 मार्क्स कम है, किसी का 1.2 है, किसी का 1.5 है, किसी का 2 है, किसी का 2.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ये चेक कर लीजिए सारी लिस्ट है, जितने भी कैंडिडेट हैं केमिस्ट्री के हैं, देख लीजिए आप। फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री की बात करता हूँ, यहाँ केमिस्ट्री का ज़्यादा चलता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप लिस्ट। बाकी वेबसाइट पे सारे हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, मेल दिया हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ चेक कर लीजिए, सबकी लिस्ट है केमिस्ट्री की, ठीक है। कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, ये रहे केमिस्ट्री के। ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो। अपना नाम चेक कर लीजिए, लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग। है ना, ये लिस्ट है पूरी, सबके नाम चेक कर लीजिए, इस तरह से आप देख सकते हैं लिस्टों में नाम। कैंडिडेट ये देख लीजिए, लास्ट पॉइंट में दिखा देता हूँ आपको, जो पॉइंट है मेन, ये सारे दिया हुआ है। फाइनल सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एबव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट बाई कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज मेंशन्ड, क्लेम्ड इन हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी, सर्टिफिकेट। देखो मैंने आपको बोला कैटेगरी, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ लेके जाना डॉक्यूमेंट, ठीक है। यही मैं आपको बोला हुआ हूँ। डिग्रियाँ आपकी यूजी पीजी की बात आती है सबसे ज़्यादा, यूजी पीजी और पीएचडी, ठीक है ना, कई लोग हैं। तो यहाँ डिग्री नहीं मिलती तो प्रोविजनल डिग्री आप ले लीजिए, इससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, समझ रहे हैं आप। नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, वो टाइम दे देंगे फिर आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्लियर। बाकी मैं लिस्ट जो भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट IAS 21/56, बाकी मैंने अपलोड कर दिया है, उन सब की लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। जितने लोगों ने मॉक दिया था इंटरव्यू, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में जुड़े थे लोग, तो जिस हिसाब से हैं जिन्होंने दिया है तो सब वीडियो वगैरह सारी चीज़ अपलोड की जाएगी, ठीक है ना। बहुत से लोग प्री देते हैं, प्री का लेते हैं कोर्स, कोई मेंस का लेता है, कोई इंटरव्यू का लेता है, तो सबका रहता है प्रोसेस, सबका अलग अलग है। बाकी और एग्ज़ाम के लिए आप जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, बाकी और एग्ज़ाम उनकी डेट आने वाली है, ठीक है। जितने भी UPHS, UP TGT, PGT, DSSB, APSC, MPPSC सबसे ज़्यादा है, लेटेस्ट डेट आ रही है 4 अगस्त, इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। केमिस्ट्री की 1 और 10 यूनिट का सबसे प्रॉब्लम आ रही है, वो भी प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम उनकी डेट आती है। बाकी रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो BRC के आपको बता दिया है, BRC के 3 रिजल्ट और 1 सिपरी का, 4 रिजल्ट बाकी हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगे, क्लियर। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। भाई कोई प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। थैंक यू।